आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण के अंतर्गत न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में कि जो ये रिपोर्ट है न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है। और मुख्य रूप से कुछ डाटा पूछ लेते हैं, अगर इसमें भारत सम्मिलित है तो वहाँ से डाटा पूछने की इसकी प्रबल संभावना बन जाती है। और ये भी बता दें कि पूरी की पूरी रिपोर्ट जो आपकी है ये संभावनाओं पे बेस है। इसमें 100% कुछ भी नहीं कहा गया कि ऐसा होगा ही। इसमें ये बोला गया कि हाँ हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या है और किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान प्रदाता ब्लूमबर्ग NEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर आप वनडे के लिए देख रहे हैं तो मुख्य रूप से इतना पॉइंट याद रखिए कि जो न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, ब्लूमबर्ग NEF के द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है, और चांस कितने हैं, केवल जो बात कही गई है 67%। तो इसके आश्वासन के आधार पर बोला गया कि 2050 तक जो ग्लोबल वार्मिंग है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, अब ये क्या है, जब इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ था हमारा 19वीं शताब्दी में, तब से ये लिया गया कि तब कितना हमारा ग्लोबल वार्मिंग थी। और इसके जो एवरेजन 2050 का एक डाटा लिया गया कि तब तक 1.77 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने वाले नेट जीरो परिदृश्यों या रास्तों का विश्लेषण किया गया है। इसमें ये बोला गया है कि भाई एक तरीके से आइडिया लगाया गया कि ये हो सकता है और इतना हम लोग यानी कि 1.77 डिग्री सेल्सियस हम लोग सीमित कर सकते हैं। साथ में और क्या बातें की गई हैं, जो विकासशील जो विकासशील देश हैं, देखिए इस प्रकार की जो रिपोर्टें आती हैं या कोई भी एक तरीके से सहमति बनती है पर्यावरण को लेकर के, तो उसमें हमेशा जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, वही पिसते हैं। क्यों, रीजन क्या है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन एक तरीके से ज़्यादा होता है, कंपनियाँ ज़्यादा होती हैं। जब कंपनियां ज़्यादा होंगी वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन इमिशन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे इतनी इंडस्ट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी में बढ़ चुके हैं, उस तरीके को खोज चुके हैं किस तरीके से कार्बन को कम करना है। तो वो क्या करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्री हैं डेवलपिंग कंट्री पे सैंक्शन लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो विकासशील देश हैं उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और एक तरीके से वो बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेन मुद्दा यही होता है कि भाई डेवलपिंग कंट्री को बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि रीजन क्या है, जो हमारा प्यारा भारत है वो इस समय एक तरीके से रॉकेट की तरीके से ग्रोथ कर रहा है और कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसके बराबर में कोई भी देश खड़ा हुआ करके। तो इसमें क्या कहा गया है कि विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत में, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिनोट भी किया गया है कि मुख्य रूप से भारत के लिए सभी रूल बनाए गए हैं। भारत से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 के अंत तक वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। ठीक है, और इन देशों में 2030 की शुरुआत में ही उत्सर्जन कमी आएगी। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें तो भाई उत्सर्जन होता ही रहेगा, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री यानी जो डेवलप हो चुकी हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी देखी जा सकती है इसमें। क्योंकि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान में उत्सर्जन 2022 में पहले ही चरम पर जा चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि डेवलप तो हो चुके हैं, इससे ज़्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते ये, इसलिए आने वाले वर्षों में उनकी तेज़ी से गिरावट आने की उम्मीद है। अब यहाँ पे देखो ये लोग क्या खेल खेलेंगे, ये लोग क्या करेंगे, कार्बन का कम उत्सर्जन करेंगे और बोलेंगे देखो भाई फलाना देश है वो कार्बन का इतना उत्सर्जन कर रहा है। इससे क्या होगा, ये लोग जो बैठे हैं चाचा लोग, ये क्या करेंगे, जो कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उस पर सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे, कोई अपना ग्रुप बना लेंगे। तो इस तरीके से ही चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चीन में उत्सर्जन 2022 में चरम पर होने की और विकसित देशों के पर्यवेक्षक के साथ फिर से जुड़ने से पहले कुछ समय के लिए स्थिर होने की उम्मीद है। चाइना भी हो सकता है कि अपना पीक पे पहुंच जाए, यानी कि आते आते दिसंबर तो आ ही गया है, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि चाइना तो मानने वाला है नहीं, हर जगह अपनी टांग अड़ाता है वो। नेक्स्ट क्या है, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना आसानी से हासिल नहीं, सबको पता है भाई, क्योंकि कोई भी देश हो अपनी ग्रोथ को निगेटिव में नहीं ले जाना चाहता। अगर कोई भी कंट्री ग्रोथ कर रही है तो कोर सेक्टर कई सारी जो आपकी इंडस्ट्री हैं, अगर उनको बंद कर देगा क्या करेगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके बाद ग्रोथ ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं, हो सकता है आने वाले समय में इंडिया भी इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।